हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो आज के दिन का अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो मोर देन 1% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल चुकी है और 1585 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें नज़र आ चुकी है। तो बेसिकली अगर आप हर एक इंडाइसेस देखोगे, यानी कि इनफैक्ट अगर आप मार्केट देखोगे तो मार्केट के अंदर भी हमें वॉलेटिल आज के दिन देखने को मिला। मॉर्निंग के वक्त हमें गिरावट ही गिरावट आपको मार्केट के अंदर देखने को मिली। 3 बजे तक तो मार्केट के अंदर हमें अच्छी खासी रिकवरी नज़र आ चुकी थी, लेकिन अगर आप दोस्तों क्लोजिंग का समय देखोगे तो फुल हमें गिरावट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा हमें वॉलेटिल निकल के आए हैं। अगर आप निफ्टी आईटी को भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी आईटी के अंदर भी आज के दिन हमें गिरावट एज वेल एस नेगेटिविटी क्लोजिंग नज़र आई है। उसी की वजह से आपको इन्फोसिस के अंदर आज के दिन मोर देन 1% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो आपको धीरे धीरे करके इन्फोसिस के अंदर हमें शानदार तरीके से रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ इनका गिरावट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 16% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर अभी तक हमें देखने को मिल चुकी है और कंपनी लगातार हमें रिकवरी नज़र आई है। कल के दिन तो हमें इन्फोसिस की तरफ से 1607 रुपये के लेवल कंपनी ने टच किया था, यानी कि 1600 रुपीज़ के लेवल को कंपनी ने ब्रेक करके हमें ऊपर हमें क्लोजिंग नज़र आई थी। लेकिन अगर आप दोस्तों आज के दिन देखोगे तो 1500 लेवल कंपनी 1600 रुपये के लेवल कंपनी ने यहाँ ब्रेक कर चुके हैं और करंटली अगर आप देखोगे तो 1% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। वैसे तो इन्फोसिस के अंदर बहुत सारे अपडेट्स निकल के आए हैं, लेकिन एक ऐसे डेटा मैं आपके साथ शेयर करना जिस डेटा के कारण आपके अंदर हमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग हमें 13% थी वो इंक्रीज होकर 15% किया है, यानी कि 2% की होल्डिंग प्रमोटर्स ने बाइंग किया है। एफआईज की अगर बात की जाए तो एफआईज जून के अंदर ऑलमोस्ट 32% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही थी। वही अगर आप सितंबर 2022 के अंदर देखोगे तो 36% की होल्डिंग निकल के आई है। तो एफआईज ने 4% की होल्डिंग हमें बाइंग कर चुके हैं, यानी कि प्रमोटर्स ने 2% की होल्डिंग और एफआईज ने 4% की होल्डिंग बाइंग किया है। डीआईएस की अगर बात की जाए तो जून 2022 के अंदर ऑलमोस्ट 19% की होल्डिंग थी। वही अगर आप सितंबर 2022 के अंदर अगर आप देखोगे 32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ डीआईएस ने भी ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेक हमें बाइंग किया है। और गवर्नमेंट अगर आप देखोगे तो पहले बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं थी, गवर्नमेंट इन्फोसिस के अंदर हमें इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन सितंबर 2022 के अंदर देखोगे 0.18% की होल्डिंग हमें गवर्नमेंट में बाइंग किया है। और सेल किसने किया है? एफआईज ने बाइंग किया है, प्रमोटर्स ने बाइंग किया है, डीआईएस ने बाइंग किया है, गवर्नमेंट ने बाइंग किया है। जहां सेल अगर आप देखोगे तो पब्लिक की तरफ से पहले 36% की होल्डिंग थी, अभी 16% की होल्डिंग निकल के आई है। एक ही दोस्तों पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, रिटेल इन्वेस्टर को क्या होता है कि जब भी हमें अच्छा खासा मौका जब हमें बाइंग करना होता है ये सेल करके निकल जाते हैं, और जब हमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी चाहिए वो लोग बाइंग कर लेते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर को हमें लॉस ही लॉस देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे हर तरफ बाइंग ही बाइंग हमें इन्फोसिस के अंदर हो रही है। एक्सिस बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस एंड हिंदाल्को अमंग निफ्टी 50 स्टॉक गेन मोस्ट सिंस क्वार्टर टू रिजल्ट। तो बेसिकली क्वार्टर टू रिजल्ट्स के बाद हमें इन स्टॉक के अंदर जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं उन स्टॉक्स के अंदर ये जो स्टॉक्स है 4 से 5 स्टॉक, इन स्टॉक्स के अंदर हमें शानदार तरीके से तेजी निकल के आ चुकी है। तो क्या इन स्टॉक्स के अंदर निवेश करना सही मौका होगा या फिर हमें निवेश नहीं करना चाहिए? तो स्पेसिफिक हम लोग बात करें इन्फोसिस के बारे में तो हम लोग इन्फोसिस के ही बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा, इन्फोसिस में सी सिंगल डिजिट रिटर्न वाइल ब्रिटानिया में ऑफर फ्लैटलिस्ट रिटर्न गोइंग अहेड। तो इनका ही मानना है, एनालिस्ट का मानना है, ब्रोकर्स का मानना है कि आपको इन्फोसिस के अंदर सिंगल डिजिट ग्रोथ हमें नज़र आ सकती है। एज वेल एज करंट अगर आप देखोगे तो 1585 रुपीज़ की क्लोजिंग इन्फोसिस ने दिया है। 5 घंटे पहले अगर आप जेएम फाइनेंशियल की तरफ से देखोगे तो उनकी तरफ से टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर नज़र आ रहे 1650 रुपये के टारगेट इन्होंने इन्फोसिस के अंदर दिया है। एज वेल एज अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। ये जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कंपनी के लिए एज वेल एज शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन ये जो न्यूज़ है हमें नेगेटिव न्यूज़ निकल के आई है जो कि इनके एम्प्लॉयज़ के लिए। इन्फोसिस क्लैशेस वेरिएबल पे अगेन 65% परफॉर्मेंस में पे टू एलिजिबल एम्प्लॉयज़। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इनका फंडा क्या है कि कंपनी आपको 65%
तक की अमाउंट हमें पे कर सकते हैं आपको सैलरी, और 65% से ज़्यादा एज पर योर परफॉर्मेंस, एज पर योर कैपेबिलिटी आपको दोस्तों पे मिलेगा। यानी कि जो कंपनीज को मार्जिन रिगार्डिंग जो हमें प्रॉब्लम नजर आए थे, यहाँ कंपनी ने मेंशन किया है, देखिएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन मार्जिन्स ड्यू टू द वाइडर इकोनॉमी डाउन टर्न इन द वेस्ट। तो बेसिकली मार्जिन्स को इंप्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छा खासा डिसीजन दिया गया है। 65% का पे आपको मिलेगा, और ऊपर का जो लोगों को पे मिलने वाला है 70%, 75%, 80%। तो एज पर द कैपेबिलिटीज, एज पर द वर्क, इन लोगों को हमें सबसे ज़्यादा आपको पे देखने को मिल सकता है, लेकिन एवरेज जो पे मिलने वाला है 65% पे आपको देखने को मिल सकता है। तो यही दोस्तों बहुत सारे अपडेट्स हमें निकल के आए थे, 100% मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो क्या आपको इन्फोसिस के अंदर निवेश करना है? निवेश करना है। अगर आप निवेश करना चाहते हो तो बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करना। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर आप कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करना, तेजी के पीछे आपको अवॉइड करना चाहिए। तेजी के पीछे जस्ट एंड जस्ट वेट एंड वॉच कीजिएगा, लेकिन जब कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिले, बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करो और लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। कंपनी का जो टारगेट है 1850 रुपये निकल के आए हैं, और लंबे समय के लिए जो टारगेट निकल के आए हैं 2400 रुपये का देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है 1:1 रेशो में। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो एक के बदले एक एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 2 शेयर। वैसे अगर आपके पास इस कंपनी के 80 शेयर होंगे तो 80 के बदले 80 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 160 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर दोस्तों आपको बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 23 नवंबर इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 22 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 805 रुपये है। पिछले एक सालों में 57% का रिटर्न कंपनी ने डिलीवर कर चुके हैं। एक कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर अप ट्रेंडिंग मात्रा में हमें मुंह देखने को मिल रही है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 5,500 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये जो कंपनी है हम एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? तो पाइप्स रिगार्डिंग हमें एंड ट्यूब सेक्टर से हमें कंपनी बिलोंग करती है। पाइप्स एंड ट्यूब सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। अच्छा खासा बिजनेस हमें निकल के आया है। एज वेल एस अगर आप मैक्सिमम रिटर्न देखोगे तो 11,000% का रिटर्न आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुका है। लेकिन जो वॉलेटिल हमें जो चार्ट पढ़ने, बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी का चार्ट निकल के आया है। एक बार इस कंपनी के अंदर दोस्तों आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो 50 to 60% की प्रॉफिट बुकिंग एक ही बार में आपको निकल के आ सकती है। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी का वॉलेटिल एज वेल एज रिस्की चार्ट पर निकल के आया है। और हम लोग बात करें महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड के बारे में, तो इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट दोस्तों मिलने वाला है। तो इसी के चलते अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, एक ही फंड में आपके साथ शेयर करेंगे, तो कंपनी एक अच्छे खासे बेसिस की पर हमें परफॉर्मेंस कर रही है। एज वेल एस अगर आप देखोगे पैरामीटर्स के अंदर भी ठीक ठाक तरीके से, डिसेंट तरीके से ग्रोथ नजर आई है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो तो स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद अपने निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 600% का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि 60 पर शेयर का बेनिफिट इसी कंपनी के अंदर आपको मिलने वाला है। जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे तो 21 नवंबर इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 20 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 60 पर शेयर का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली कौन सी कंपनी के बारे में बात कर, जो कंपनी पहले बहुत बार दोस्तों ट्रेंडिंग हो चुकी है। जो कंपनी अगर आप देखोगे पहले बहुत ही छोटे प्राइसिंग के ऊपर कंपनी चल रही थी, बाद में ऑलमोस्ट 7,000 रुपये के लेवल्स के ऊपर भी कंपनी दोस्तों या रीच हो गई थी। इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी में कंपनी के अंदर आई थी, और तब तक आपको इस कंपनी की तरफ से 3,400% का रिटर्न कंपनी ने डिलीवर किया था। लेकिन उसके बाद गिरावट, जैसे कि आपको पता है कि पंप एंड डंप सिचुएशन होती है, वैसे ही पंप एंड डंप सिचुएशन देखने को मिली। और जिस तरह से कंपनी के प्राइसिंग के अंदर पंप देखने को मिला, तो उसी तरह से प्राइसिंग के अंदर फिर से फॉल में नजर आया, और करंटली कंपनी 1,000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। अभी तक अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने 424% का रिटर्न हमें करंट बेसिस के ऊपर डिलीवर कर चुके हैं। एक रिस्की कैटेगरी से बिलोंग करती है, और मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट हमें 1,500 करोड़ से ज़्यादा है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? केमिकल सेक्टर से हमें कंपनी बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें टाइड वाटर ऑयल लिमिटेड के बारे में, इसी कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो निवेश करने से पहले जरूर स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।